जय बाबा। बोलो मेरे सदगुरु महाराज की जय। आके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितमात स्वामी सखा हमारे, पितमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षोडशोऽध्यायः। प्यारी सात संगत जी, आज हम एकादशी का भी सुंदर दिन है और हम आज 16वें अध्याय का प्रारंभ कर रहे हैं। देवासुर संपद विभाग योग। इस अध्याय में प्रभु ने कुछ दैवीय कुछ आसुरी गुणों के बारे में बताया है। तो पिछले अध्याय में 15वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को वेदांत शास्त्र के सारभूत सिद्धांत का उपदेश दिया। इस संसार के बारे में बताया कि ये उल्टा एक अश्वत्थ वृक्ष, उल्टा पीपल का पेड़ है। अगर हम देखें पूरे संसार को, ये स्वयं को, सबसे पहले स्वयं को देखें, क्योंकि हमारे जैसे ही सब प्राणी है। तो जो जीवात्मा है ये तना अश्वर, और जो परमात्मा है सबसे ऊपर वो पुरुषोत्तम, और क्षर ये नाशवान चीजें जो हमसे लिपटी हुई है। तो इस संसार का प्रभु ने बताया, और उसको काटने का जो हमारे जो एक मनुष्य के शरीर, क्योंकि सबसे पहले कोई भी थॉट आता है दिमाग में आता है, या हम जो भी कुछ खाते पीते हैं सुनते हैं, उसका पूरे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, वही जीवात्मा पर। और जो कोपले हैं उसको बताया था कि नई नई इच्छाएं हैं, हमारी कामनाएं हैं। तो जितनी हमारी इच्छाएं कामनाएं बढ़ती जाती हैं, मनुष्य उसमें उतना ही उलझता चला जाता है, और अपने मूल जो उसकी जड़ है, जो परमात्मा से जिससे उसका उद्गम हुआ है, जिसकी कृपा से जीवन मिला, उसको भूल जाते हैं। तो प्रभु ने बताया कि वैराग्य की कुल्हाड़ी से उन जड़ों को काट सकते हैं, और उस मूल को, क्योंकि वेदों का, शास्त्रों का जो मूल पत्ते भी बताया गया है कि वेदों का, संत महापुरुषों का यही कार्य होता है कि वो उस जीवात्मा को उस मूल की पहचान कराएं। लेकिन हम अनदेखा कर देते हैं, हम सुनते नहीं हैं उन चीजों को, उन उपदेशों को। तो इसलिए हम उलझते, संसारिक चीजों में उलझते चले जाते हैं। तो प्रभु यही बता रहे हैं कि उत्तम पुरुष ही साधक के लिए गंतव्य है, और इस साध्य तक पहुंचने के लिए पात्रता होनी बहुत आवश्यक है। जब तक आपके अंदर उतनी पात्रता नहीं आए, तब तक जो जीवात्मा है उस परमात्मा से मिल नहीं सकता, उस पुरुषोत्तम के परम धाम तक जा नहीं सकता। तो अपने भाव अर्जुन की भांति शुद्ध हो, तो यह पात्रता हम कैसे पा सकते हैं, अपने मन को, हृदय को कैसे शुद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ इस अध्याय में बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान ने 26 देवीय गुण बताया है, और 6 आसुरी गुण। 3 तरह का है, एक देवीय जो जैसे सात्विक होते हैं सभी गुण, और 6 आसुरी जो आसुरी प्रवृत्ति के हैं, मतलब बुरे तो हैं लेकिन उनमें संभावना है कि यदि वो सतमार्ग पर आ जाएं, किसी गुरु की शरण में आ जाएं, तो वो भी देवीय गुण प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ तो राक्षसी हैं, तो उनका कुछ नहीं हो सकता, उनको उसी के कहकर प्रभु ने वहां पर छोड़ा हुआ है। तो ये देव सुर
संपद्विभाग योग, ये श्रीमद् भागवत जी का 16वां श्रीमद् गीता जी का 16वां अध्याय है, जिसमें श्री भगवान ने जीव को संसार से मुक्त करने वाली दैव संपत्ति, कि ये जीव संसार से मुक्त कैसे हो सकता है, क्या अपने अंदर ऐसे गुण बढ़ाए जिससे उसके अंदर दैवीय संपत्ति आ जाए, और बंधन करने वाली जो राक्षसी प्रकृति है उसके बारे में बताया है। हम प्रारंभ करते हैं। शुरू के 4 जो है इसी तरह से है, लेकिन हम एक एक श्लोक का श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे। अभयम सत्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय स्तप आर्जवम्। अभ्यम सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग, दान, दम, यज्ञ, स्वाध्याय और आर्जवम। आज इन गुणों के बारे में हम थोड़ा समझेंगे कि प्रभु ने क्या संदेश दिया है। तो पहले 3 श्लोकों में भगवान ने दैवी गुणों का, देवता मतलब अच्छे गुणों का यहाँ पर विस्तार से बताया। सबसे पहले अभयम, तो श्री भगवान ने दिव्य गुणों में सबसे पहले सद्गुण बताया कि अभय होना चाहिए, डरना नहीं, भयता नहीं होनी चाहिए। श्री विनोबा भावे जी ने इसे सद्गुणों का सेनापति कहा है। श्री विनोबा भावे जी ने गीता पर बहुत अच्छी उनकी कमांड थी, और जेल में रहते हुए, स्वतंत्रता जो सेनानी थे, जेल में रहते हुए वो सब जितने भी उनके साथ के कैदी थे उनको भी वो गीता जी सुनाते थे ताकि उनका मनोबल और बढ़े। वो तो उनके ही द्वारा ये बताया गया है कि सद्गुण में जो सबसे पहले आता है वो अभयम आता है, सेनापति जिसे कहा है। जैसे सेनापति के पीछे सारी सेना चलती है, उसी तरह अभयम इस गुण के होते हुए बाकी सारे सद्गुण धीरे धीरे आ ही जाते हैं। अभयता होनी चाहिए आपके अंदर। भय भी अनेक तरह के होते हैं मनुष्य के जीवन में। धन मेरा ना खो जाए, मेरा सम्मान ना खो जाए, मेरे कुल का विनाश ना हो जाए, कोई मुझ पर किसी के लिए उंगली ना उठा दे, मेरी कोई दीनहीन दशा ना हो जाए, मुझे गरीबी ना आ जाए, मुझ पर कर्जा ना हो जाए, मुझे कोई बीमारी ना लग जाए और मेरी मृत्यु ना हो। कई तरह के भय मनुष्य के जीवन में रहते ही हैं। हमेशा मनुष्य डरता ही रहता है इस भय के अंदर ही कि कहीं मुझ पर कोई उंगली ना उठा दे, मुझे कुछ कह ना दे। तो ऐसे जीव को अनेक भय सताते रहते हैं उसके जीवन भर। लेकिन प्रभु कहते हैं कि लेकिन जो साधक है, जिसने भगवान के श्री चरणों में मस्तक हो गया, जिसने अपना संपूर्ण अपने जीवन का भार उस परमात्मा को सौंप दिया, वो भय मुक्त हो जाता है। निर्भयता, जैसे हम अपने देवी देवताओं के भी उसमें सुंदर चित्र में देखते हैं, अभय मुद्रा रहती है कि अभय रहो। गुरबानी में भी आता है निर्भव, कि डरने की जरूरत नहीं होती, डर अपने मन से निकाल देना है। और वो तब होता है जब हम अंदर से मजबूत हों, अपने परमात्मा से जुड़े हों, उनके चरणों से जुड़े हों। अभय जो है आत्मज्ञान की प्राप्ति से मिलता है। संगीता जी अध्याय बता दो प्लीज, कौन सा नंबर है चल रहा है? 16 16वां अध्याय का फर्स्ट ही आज हम पढ़ रहे हैं, जिसमें देवी संपदा गुण पढ़ेंगे हम। एक एक लेके चलेंगे क्योंकि श्लोक थोड़े लंबे हैं। तो अभय मतलब आत्मज्ञान की प्राप्ति से ही प्राप्त होता है। हम अपने आप अभय नहीं, अगर हम किसी गुरु से, सत्संग से नहीं जुड़े तो हम छोटी छोटी चीजों से डरते ही रहते हैं कि सामने वाला हमें ये ना कह दे, हमारे मान ना, मतलब हमारे कोई अपमान ना कर दे, हमारे करेक्टर पे कोई उंगली ना उठा दे, हमें कोई ऐसा रोग ना लग जाए, हम डरते ही रहते हैं। लेकिन जब किसी सच्चे गुरु की शरण में आ जाते हैं और हमें वो आत्मज्ञान से भर देते हैं, तब हमारे अंदर वो अभयता, निर्भरता आ जाती है। तो इसके भी 2 पहलू हैं अभय के, कि मुझे किसी से भय नहीं, और दूसरा किसी को मुझसे भय नहीं। ऐसी स्थिति आ जानी कि मुझे किसी से भय नहीं, कुछ भी हो जाए मुझे डरने की जरूरत नहीं, मेरा सदगुरु, मेरा इष्ट मेरे पास है। और किसी को मुझसे भय नहीं, मतलब मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे किसी दूसरे को डरने की आवश्यकता हो। संत श्रेष्ठ तुकाराम भंडारा जी महाराज भंडारा पर्वत पर साधना करते थे। उनके वहां पहुंचते ही पक्षी पंछी सब
भाग जाते थे। तब महाराज जी को लगा कि उनमें अब है इस सद्गुण का आविष्कार ही नहीं हुआ। मतलब जैसे ही वो समाधि पर बैठते थे तो आसपास के पंछी, आसपास के जो भी छोटे मोटे प्राणी होते थे वो सब दूर दूर चले जाते थे। उन्हें लगता था कि अभी भी मेरे अंदर कुछ ऐसा डर है जो इनको डरा रहा है। तो इसलिए वो जब उन्होंने घोर तपस्या की और उसके बाद वो ब्रह्म के साथ एकाकार होते चले गए तो सभी पंछी प्राणी उनसे डरे बिना ही उनके पास आने लग गए। यही अभयता है। ये प्रभु एक उदाहरण द्वारा यहाँ पर बता रहे हैं। सत्वम, दूसरा गुण आता है सत्वम संशुद्धि। सत्वम का अर्थ है चित्त, जो अंतःकरण का एक भाग है। चित्त मतलब हमारी मनोवृत्ति, हमारे अंतःकरण चतुष्टय बनता है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से। हमारे अंतःकरण में चार चीजें चलती हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो बुद्धि को निश्चयात्मक निर्णय करने में चित्त के पूर्व संस्कारों की सहायता होती है। हम कोई भी डिसीजन लेते हैं उसमें हमारे पूर्व संस्कार जरूर इंटरफेयर करते हैं। अगर हमारे अच्छे संस्कार हैं, हम अच्छों की संगति में हैं, तो हमारी बुद्धि भी अच्छे ही सोचेगी। अगर हमारे पहले के ही ऐसे कर्म हैं और हम किसी की, हमारे संस्कार ही गलत डले हुए हैं, तो हमारी बुद्धि भी फिर वो सही निर्णय नहीं कर पाती। तो इसलिए प्रभु कहते हैं कि एक चित्त मिनट की एक मिनट शुद्धि एक मिनट एक आपकी। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट संगीता, मन और चित्त में क्या फर्क मन तो आपका वो हो गया, उस मन के अंदर जो स्टफ है वो चित्त है। मन है? मतलब मतलब मन मन तो ये है कि जो मन दिखता नहीं है, मन नहीं दिखता है ना। ब्रेन दिख जाएगा, ब्रेन अंदर से दिमाग जो दिख जाएगा, अगर डॉक्टर देखना चाहे तो मन ही है जो मेरे दिमाग से जो बात सोचते हैं हम, मन उसको शायद कहते हैं। आप और बता देंगे मन और चित्त, एक मैं छोटे से उदाहरण से बताने की कोशिश करती हूँ। कभी कभी जैसे अब मैं बुद्ध भैया का सबसे पहले एग्जाम्पल लेती हूँ। बुद्ध भैया जैसे कहीं बाहर जाते हैं, अब कभी उनका मन नहीं होता कि चलो आज सत्संग मतलब नहीं करते रिकॉर्डिंग, लेकिन वो उस मन के विपरीत जाके ऑन भी करेंगे, लिंक भी भेजेंगे और बीच बीच में ज्वाइन भी करेंगे। उन्होंने अपने मन के विरुद्ध वो काम, मतलब कुछ ऐसा जिन्होंने उनको खींचा, उस सत्संग में अच्छा खींचा। तो ये अच्छा चित्त है उनका। चित्त चित्त जो है परमानंद से रिलेटेड और चेतना से रिलेटेड हो गया। मन संसारी अच्छा कामों से, अच्छा माया के जाल से भरा अच्छा हुआ। ये दोनों में डिफरेंस शायद ये होगा। अब उन्होंने मन की नहीं अच्छा मानी, उन्होंने उनकी हमको चित्त बुद्धि जो से थी, चित्त प्रेरित करना वृत्ति है ना। उन्हें सत्संग की ओर ले गई। कोशिश कर रही है ठीक अपनी, है। जो थोड़ी बहुत बुद्धि दी है प्रभु ने उसको यूज करके मन को अपने हाँ, हिसाब से लगाना है। मन हमारा मन करे कि आज हम नहीं करते, हम विश्राम करते हैं, सोते हैं, आज सत्संग में नहीं जाते, लेकिन कुछ ना कुछ हमें चीज ऐसी खींचती है कि नहीं, चले जाते हैं। तो ये हमने मन के ठीक है। विरुद्ध जाके किया ना, चेतना जो हमारी ये समझ आ हमें गई यार। खींचा। तो वो थैंक यू। हमारे चित्त ने, और अगर हमने आ मन गई। की बात मान ली तो हम सो गए, हमने नहीं किया। तो काफी चीजें ठीक। होती हैं कि हमें छोड़नी है लेकिन हम नहीं छोड़ हाँ, पाते। और अच्छा नहीं, काफी चीजें आप ऐसी मेरा होती इधर हैं कि हम भैया ना धन्यवाद। चाहते छूट जाती हैं। लेकिन मेरे ख्याल से आप सभी को, क्योंकि किचन में काम है, किसी का टीवी का कोई सीरियल है, कोई कुछ है, कहीं आना जा, सबको मन को थोड़ा सा समझा के बुझा के इस तरफ आप लगते हो सारे ही हम लोग भी, क्योंकि काम तो और दुनिया भर के। अब मैं बेटा आया हुआ है, मैं बेटे के साथ बैठूं, ये सारे काम तो कितने ही है, सभी को घर में इतने काम होते हैं। मैं खा लूं अभी, ब्रेकफास्ट की तरफ दिमाग भी जा सकता है, कुछ भी है अभी, फिर भी कोशिश यही करनी चाहिए कि भाई थोड़ा सा इस तरफ ध्यान करेंगे तो। मैं अपनी अल्प बुद्धि से यही समझ पाई हूँ कि चित्त वृत्ति जो है वो शुद्ध होनी चाहिए। हमें कोई ना कोई, अब हम रोज वही सत्संग, वही भजन शब्द, सब वही चीजें सुनते हैं। सुखमनी साहब पाठ करते हैं, और दूसरे भी पाठ करते हैं, भगवत गीता जी के हैं, कोई भजन की हाजिरी होती है, कितना कुछ होता है, हमें लगता है रोज वही, लेकिन फिर भी हम आते हैं, फिर भी हम बैठते हैं। हमारा मन कहे कि हम ना करें, लेकिन कोई ना कोई चीज जो ये हमारे सदगुरु की जो है ना, वो हमारे मन को जो खींचते हैं। तो एक मन क्या हो गया कि अपनी करनी, एक जो उसकी वृत्ति है ना कि अपनी तरफ लगानी, जो एक कशिश है, खिंचावट है, वो हमारा चित्त है कि मन के अंदर भरा क्या हुआ है। तो अगर शुद्धता है तो वो सच्ची परमात्मा भक्ति अपनी में तरफ अपने जीव को खींचता है। संगीता जी, सच
सत्य चित आनंद, उसमें भी चित का वर्ड यूज किया गया है, उसमें भी मन का वर्ड नहीं यूज किया गया। मन को थोड़ा माया और इन चीजों से भ्रमित रहता है, वो विचलित करता है। मतलब चित्त जो है वो एक अडोल अवस्था में ले जाने की कोशिश में, जैसे परमात्मा के नियर अबाउट करने की। हाँ जी, तो मैं शायद यही समझ पाई हूँ कि मन के अंदर जो भरा हुआ है ना, वो चित्त है, चित्त वृत्ति आपकी। तो मन के अगेंस्ट जाके जब वो चीज हो जाती है कि मन की नहीं मानी, हमने सत्संग आना है, हमने अपनी हाजिरी लगानी है, तो आपने मन की नहीं सुनी, आपके उसने खींच लिया, आपके सदगुरु ने, आपके इष्ट ने आपको अपने आप ही खींच लिया, उठा लिया और यहाँ बिठा दिया। तो ये आपके चित्त की ही है जो बापू जी कशिश करते हैं और हम यहाँ तक आ जाते हैं। तो बुद्धि को निश्चयात्मक निर्णय करने में चित्त के पूर्व संस्कारों की सहायता होती है, इसलिए चित्त की शुद्धि आवश्यक है। अपने चित्त को साफ रखना बहुत जरूरी है। और ये चित्त की शुद्धि कैसे होती है? जैसे हम शरीर के अपनी मैल गंदगी कैसे उतारते हैं, जल के द्वारा नहा के धूल मिट्टी अपने शरीर की उतारते हैं, इसी तरह जो अपने अंतःकरण चित्त की शुद्धि है, उसके लिए अच्छे अच्छे ग्रंथों को पढ़ना, अपने सदगुरु की शरण में जाना, उनके प्रवचनों को सुनना, ऐसे शुद्ध चित्त से जब व्यवहार होता है तब वही भगवान की प्रेमा भक्ति में भी लग जाता है, हम और ज्यादा परमात्मा के निकट आ जाते हैं। अगला गुण बताया है ज्ञान योग व्यवस्थिति, कि ज्ञान का मतलब है आत्मज्ञान, सांसारिक ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान। तो चौथे अध्याय में भी भगवान ने बताया था कि ज्ञान के समान पवित्र और कुछ भी नहीं है, अर्थात आत्मज्ञान। इस ज्ञान की प्राप्ति हेतु एकाग्र होना या उसके साथ जुड़ना योग कहलाता है। अपने अंतर ध्यान में अंतर्मुखी होकर उस मालिक से जुड़ना योग है। तो इस गुण का तात्पर्य है कि ज्ञान के योग में स्थित होकर परमात्म तत्व का अनुभव करना। ये उनके सब जो है गुण बताए गए हैं कि ऐसे गुण, देवीय गुण अपने अंदर जागृत करने चाहिए, ध्यान में बैठना चाहिए, उस अंदर बैठे परमात्मा से जुड़ना चाहिए। आगे बताते हैं दान, कि आपके पास जो भी वस्तु है उसका शुद्ध अंतःकरण सात्विक वृत्ति से वितरण करना दान कहलाता है। मन में अच्छे भाव लाकर जब आप किसी को दान देते हैं, और ये मेन गृहस्थियों के लिए है क्योंकि सन्यासी लोग तो उस पर निर्भर हैं, तो जब भी आप किसी को दान दें तो मन में बिल्कुल सात्विक वृत्ति होनी चाहिए। सामान्य लोग वित्त को ही दान समझते हैं, लेकिन जो अपनी शक्ति के अनुसार दूसरे की मदद की जाती है, दूसरे के कल्याण हेतु वस्तुओं का विभाग किया जाता है, वही दान है। सिर्फ पैसा ही देना दान नहीं होता, इसके अलावा और आप किसी की मदद कर सकते हैं, किसी के साथ समय बिता सकते हैं, किसी की मुस्कुराहट का कारण बन सकते हैं, किसी को खुश रख सकते हैं। ये भी एक तरह से दान है कि आपने अपना समय दिया, उसको खुशी दी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक दोहे का संदर्भ लेते हुए सीख दी कि दान देने वाली व्यक्ति को निरहंकारी और लीन होना चाहिए। जो दान देता है उसको कोई अहंकार नहीं होना चाहिए, और परमात्मा की भक्ति में वो लीन होना चाहिए, क्योंकि सब देने वाली शक्ति परमात्मा की है, उसका स्वयं का कुछ नहीं। अगर आप किसी को दान देते भी हैं, कुछ भी देते हैं, थोड़ा ज्यादा, तो आपके मन में ये नहीं होना चाहिए कि मैंने इसको दिया, मैंने इसकी मदद की, क्योंकि आपको परमात्मा ने एक निमित्त मात्र बनाया है, उसने आपको दिया और आपके थ्रू किसी और को दिलवाया, ये मदद की है, तो आपको अहंकार नहीं करना एग्जाम्पल चाहिए। है, रहीम जी को जब कबीर साहब को पता लगा तो रहीम जी को चिट्ठी लिखी, उन्होंने कहता है भी दान देते वक्त तो आप कैसे, मतलब आपका सर और झुक जाता है ना, जो जो कर हाँ ऊंचा जी, करे तो वो उन्होंने फिर आगे से लिख दिया भी देनहार कोई और है, देवत बिल्कुल है दिन रैन है, लोग है, मुझको समझे हैं, इसलिए नीचे नैन, कुछ इस तरह का है ना। हाँ जी, हाँ जी, देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग मुझ पे शंका करें भी मैं दे रहा हूं जैसे, इसलिए तासों नीचे नैन है। वाह, वो जी जी उन्होंने जी। समझाया भी वो कैसे भी कहाँ से सीखा है तो बिल्कुल, सैन, ये वाह वाह, बहुत व्यक्तियों सुंदर। के लिए मेन है कि दान देते वक्त कभी मन में अहंकार ना करें, अपने हौमे को ना लाए कि आपने किया। आगे बताते हैं दम, कि आत्म संयम, तो इंद्रिय निग्रह या ब्रह्म
बाह्य इंद्रियों को वश में करना दम कहलाता है। ये सबसे ज्यादा गृहस्थियों के लिए बात कही गई कि मन के निग्रह को शम कहा गया है। दम साध्य करने हेतु अपने स्वार्थ और आसक्ति का त्याग करना चाहिए और दूसरे के लिए कर्म करना चाहिए। दम मतलब अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल। जैसे परिवार में कोई मैरिड है तो अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल, उसको पराई स्त्री से कोई संबंध नहीं बनाना, ज्यादा विषय भोग में लिप्त नहीं होना। मतलब संतान उत्पत्ति के लिए ठीक है, लेकिन अनावश्यक और इधर उधर जो आजकल जैसे टाइम चल रहा है, तो ये भगवान कहते हैं कि उसका फिर ऐसे जो मनुष्य है उसे इसका त्याग करना चाहिए और अपने शरीर को अच्छे कर्म में लगाना चाहिए, अपने मन को, बुद्धि को अच्छे कर्म में लगाना चाहिए। यज्ञ, यज्ञ का मतलब है आहुति। तो यज्ञ कुंड में किए जाने वाले दिव्य यज्ञ के अतिरिक्त भी ऐसे अनेक यज्ञ हैं जो प्रक्रिया साधक रूप से संगठित होती है, वही यज्ञ कहा गया है। जैसे आजकल हम यज्ञ अगर कराएं तो उसमें बहुत खर्चा हो जाता है, क्योंकि बड़े बड़े अनुष्ठान ये वो होते हैं और उतनी शुद्धता भी नहीं होती। तो प्रभु कहते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि आप ऐसे यज्ञ करें, आप सब मिलकर जो है अगर कोई सत्संग भी करते हैं, संकीर्तन करते हैं या कोई परमार्थ का काम मिलकर करते हैं तो ये भी एक तरह का यज्ञ है। तो जैसे हम जूम पर इकट्ठे होकर परमात्मा का सिमरन करते हैं, ये भी एक यज्ञ है और इसमें जो सब अपनी हाजिरी लगाते हैं ये वो अपनी तरफ से एक आहुति देते हैं। स्वाध्याय, जो बच्चे होते हैं जिनका ब्रह्मचर्य जीवन होता है उनको अधिक से अधिक अपनी पढ़ाई में मन लगाना चाहिए, सामान्य ज्ञान पढ़ना चाहिए। 3 तरह की पढ़ाई बताई है कि एक तो पढ़ना, जैसे सामान्य साहित्य पढ़ना, एक अध्ययन कि बड़े हो गए उन्होंने क्या काम करना है, किस लाइन में जाना है, उसकी स्टडी करना, और एक हो गया स्वाध्याय, अपने चित्त का अध्ययन करना, स्वयं का परीक्षण करना, अपने अंदर के बारे में जानना, जैसे हम अपने ग्रंथों में पढ़ते हैं। तप, आगे जीवन के 4 विभाग बताए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। जीवन के 4 विभाग होते हैं। अब जैसे किसी की 100 वर्ष की आयु है तो 25 वर्ष का उसका ब्रह्मचर्य हो गया, उसके आगे के जो नेक्स्ट 25 ईयर्स थे वो गृहस्थ हो गए, उसके बाद वानप्रस्थ आया और उसके बाद सन्यास आ गया, मतलब इक्वली ऐसे डिवाइड हो गया। तो जो पढ़ने वाली उम्र हो गई वो ब्रह्मचर्य, उसके बाद जब मैरिजेबल एज हो गई तो वो गृहस्थ, उसके बाद जैसे अब हमारी एज है, बच्चे बड़े हो गए, अपने आप अपना कर रहे हैं, तो आता है ना 51, 52, सब में 1 आ गया, तो मतलब ये आपका वानप्रस्थ शुरू हो गया। अब आपको अपना जो है बच्चों को उन पर छोड़ के अपनी अध्यात्म की तरफ ज्यादा से ज्यादा जुड़ना चाहिए। और उसके बाद जैसे जैसे सब सेटल हो गया, सन्यास। तो जिस गृहस्थ जीवन के बाद मनुष्य को अपने शरीर, वाणी और मन पर संयम रखना चाहिए। कहते हैं ना जैसे जैसे आपकी उम्र हो रही हो, अपने शरीर पर, अपनी वाणी पर और अपने मन पर संयम रखना चाहिए। आवश्यकता से अधिक बोलना नहीं, किसी के साथ ज्यादा उलझना नहीं और मन की ज्यादा इच्छाएं नहीं रखनी। जिस तरह स्वर्ण शुद्ध करने के लिए आग में तपता है, उसी तरह जीवन को शुद्ध करने के लिए भी तप आवश्यक है, तपना आवश्यक है। तो यहाँ पर भी ये जो 4 आश्रम बताए हैं उन सभी के लिए तप आवश्यक है। ये कोई बाहरी प्रक्रिया नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी तप साधना कर रहे हैं, ये मन की अंतर की बात करिए कि अपनी वाणी पर संयम रखना, अपने व्यवहार पर संयम रखना, अपने मन के अंदर संयम रखना, ये भी एक तरह से तप है। तो तप से जीवन में द्वंद्व सहन करने की शक्ति मिलती है। महाभारत में भी जब यक्ष ने प्रश्न किया था युधिष्ठिर से कि तप क्या है, तब उन्होंने उत्तर दिया कि अपना स्वधर्म निभाते हुए जो शरीर को जो कष्ट होता है वही तप है। ये आप अपना धर्म भी निभा रहे हैं लेकिन आपको अंदर अंदर थोड़ा सा कष्ट भी हो रहा है, यही असली तपस्या है। श्री ज्ञानेश्वर महाराज भी स्वधर्म के आचरण को निज यज्ञ की उपमा देते हैं। और अगला लास्ट है आर्जवम, कि अपने जीवन को सरलता और सीधेपन से जीना। सरलता या स्वभाव के सीधेपन को आर्जव कहा गया है। तो साधक के जीवन में इन सभी गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है कि दिखावे से बचना चाहिए। दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए ऐसा पहनावा या ऐसा अपना व्यवहार नहीं करना चाहिए।
हमेशा सीधे सरलपन से ही रहना चाहिए और ऐसे ही अपने गुरु के पास भी जाना चाहिए। आज के श्लोक को यहीं विराम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः। हरे हरे नमः। नमः हरे नमः श्रीमन्नारायण नारायण नारायण स्वामी नारायण 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 नमस्ते नारायण 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 स्वामी नारायण नारायण नारायण। कृपा के बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। मेरे सतगुरु महाराज की जय। आज थोड़ा अधिक समय ले लिया। गीता माता ये भी गाते हैं साथ में। मन को मंदिर कर ले बंदे गीत हरि के गाले, मन को मंदिर कर ले बंदे गीत प्रभु के गाले, खुल जाएंगी तकदीरें, खुल जाएंगी सब जंजीरें, खुल जाएंगी। टूट जंजीरें क्या जाएंगी सब टूट जंजीरें, खुलेंगे जाएंगी सब। सब जंजीरें, खुल जाएंगे ताले, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। बहुत सुंदर। देखो इतनी, देखो 300 सवा 300 इनके एपिसोड इन्होंने कर दिए हैं। संगीता जी ने बहुत धन्यवाद है। आज 16वां अध्याय शुरू हो गया है, हैं? तो बहुत इस बात की बड़ी बधाई है आपको, और भगवान कृष्ण का धन्यवाद है, श्रीमद् भगवद गीता जी का, अर्जुन जी का, सबको प्रणाम करते हुए। तो अभी सरला मासी आप एक भजन सुना दें, फिर हम रामायण जी का पाठ शुरू करते हैं। अगर कोई बीच में और किसी के नहीं कोई आया तो तब तक तो फिर शुरू कर देंगे। एक भजन सुना दो अब सरला मासी, ठीक है? ओके, जय ओ दासम तेरी ओ मासी लगाओ लगाओ। बोल मेरे ओम बापू नंदा चौर वाले आपकी सदा मेरा हैगा म्यूट तो नहीं हैगा। आ रही है आवाज मासी जी, बोलो। आ रही है, आ रही है। आ रही है, अच्छा। हाँ, मन के मंदिर, मन के मंदिर में प्रभु खाना हर एक की बस में नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना हर एक के बस में नहीं है। प्रेम मीरा ने मोहन से डाला, प्रेम मीरा ने मोहन से डाला, उसको पीना पड़ा विष का प्याला। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना हर एक के बस की बात नहीं है। प्रेम मीरा ने मोहन से डाला, उसको पीना पड़ा विष का प्याला। जब तक ममता है जीवन में उसकी रहमत बरसती नहीं, जब तक ममता है जीवन में उसकी रहमत बरसती नहीं। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना हर एक के बाद बस की नहीं। संत कहते हैं नागन है माया, संत कहते हैं नागन है माया, जिसने सारा जगत काट खाया। संत कहते हैं नागन है माया, जिसने सारा जगत काट खाया। कृष्ण का नाम का जिसके मन में हुआ, कृष्ण के नाम का जिसके मन में हुआ, उसको नागन कभी डसती नहीं। संत कहते हैं नागन है माया, जिसने सारा जगत काट खाया। कृष्ण का नाम जो लेता है मन में, उसको नागन कभी डसती नहीं। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना हर एक के बस की बात नहीं। झेलना पड़ता है जीवन में, भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं। झेलना पड़ता है जगत में, भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं।
जो कृष्ण को हरदम हृदय में रखते हैं, जो कृष्ण को हरदम हृदय में रखते जो कृष्ण को हरदम हृदय में रखते सबसे आके मुश्किल नहीं। जो कृष्ण को हरदम हृदय में रखते हैं उनके लिए मुश्किल नहीं। झेलना पड़ता है जीवन में, भक्ति इतनी सस्ती नहीं है। जो कृष्ण को हरदम हृदय में रखते हैं उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। मन के अंदर प्रभु को बसाना हर एक के बस की बात नहीं है। वाह, मन के मंदिर में बिल्कुल। प्रभु को बसाना हर एक के बस की बात नहीं है। जब तक बनता है जीवन में उसकी रहमत बरसती नहीं। जब तक ममता है जीवन में उसकी रहमत बरसती नहीं। काट खाया बस उसके, काट खाया कृष्ण का नाम। संत कहते हैं नागन है माया, जिसने सारा जगत काट खाया। कृष्ण का नाम जिसके मन में उसको कभी नागन डसती नहीं। कृष्ण का नाम है जिसके मन में उसको नागन कभी डसती नहीं। जो कृष्ण को हरदम हृदय में रखते हैं उनके लिए कोई बात मुश्किल नहीं। जो कृष्ण को हरदम हृदय में रखते हैं उनके लिए कोई मुश्किल नहीं। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना हर एक के बस की बात नहीं। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना हर एक इंसान की बात नहीं। हाँ, बोल बांके बिहारी लाल। बिल्कुल बिल्कुल सही गल है। चलो, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बस ये हो गया, तो ये और लगानी हाजरी। बस बस ओ परमान पढ़ो। महाराज आपकी सदा ही जय, सब संतन की जय। वाह जी वाह। तो हम क्योंकि सामने जो आए हैं सब ने लगा ली हाजरी, तो हम शुरू करते हैं। आज थोड़ा पहले शुरू कर देते हैं। ओम श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। वरणौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहो मोहे, हरो कलेश विकार। ओम कथा प्रारंभ होत है, आओ वीर हनुमान आकर आसन लीजिए। मैं बालक नादान सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम कल्याण सीताराम। मेरे मन बसियो राजा राम, मेरे मन बसियो राधे श्याम। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। मेन हेड है अमेरिका, अमेरिका चरित रति हमारे मामा जी म्यूट कर लो। मामा जी कर रहा अरु अति मन भावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। वाह जी वाह। श्री रामचरितमानस का पाठ पढ़ने की, उसको एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। बाल कांड का
चल रहा है ये चैप्टर। और कल हम ये देख रहे थे भी सारा रावण ने सबको बहुत ज्यादा तंग किया है, इवन पृथ्वी बड़ी सहम गई है, सारे देवता मतलब, तो इतना वो उसने अत्याचार कर दिया है कि धरती माता ने आके, सारी देवताओं ने आके उनको प्रणाम किया है। शिव जी विष्णु जी महाराज को भी, प्रभु आप कुछ करें। तो उन्होंने फिर कहा है कि दशरथ जी वहां पे आ गए हैं, हाँ जी, वहां पे उन्होंने जन्म ले लिया है। और तो कौशल्या जी, तो वह मैं उनके यहाँ आऊंगा, पूरा मतलब ये इंसान रूप में मैं आऊंगा, मनुष्य रूप में मैं आऊंगा, ये उन्होंने कह दिया है, हाँ? वाह। तो यहाँ से हम ये कल का जो सार ये था, ये मैं देख रहा हूँ मैं कौन सा नंबर से मैंने शुरू करना है। रोजी अगर आए हैं आप तो बताएं मैम। एक तो करना है, जान सबेश और भूमि सोनी, जानी सबेश और भूमि मुनि, वचन समेत धने, गगन गिरा गंभीर भई, हर शोक संदेह। नंबर 186 186 186 186 मेरे नंबर गलत है, आगे पीछे है, सामने नंबर 10 है। जानी सब है सुर नंबर भूमि, चेंज ये पढ़ा ना मेरे सरला भी मासी नंबर जी ने। चेंज है इसलिए मैंने बताया। बस यही ऐसे शुरू में करी जाने, ऐसे भूख भैया है। 187 भैया 187 दो हाँ पढ़ना है। 187 ठीक है। वाह। तो हाँ, तो ये उन्होंने 187, जय हो, तो ठीक है। नेक्स्ट है ना, तो ये रावण के, हाँ जय 5 के बाद, 5 दोनों के बाद है। हाँ, जय वीरन से नहीं रोक सब। पैसा रिकॉर्डिंग चल रही है। जय वीरन से नहीं रोक आपने सब। करनी नहीं इसकी, वो अच्छा किया भाई। है प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। और सियापति रामचंद्र महाराज की जय। वाह। जन आप बोले भजन जन्म लियो मेरे रघुराई। अरुणा जी बोल रहे हो या मैं बोलूं? गाओ आप। अरुणा दीदी बोल लो आप। आप जन्म लियो मेरे रघुराई, अवधपुरी में बाहर आई। एक बार फिर, जन्म लियो ओ मेरे रघुराई, अवधपुरी में बाहर आई। जन्म लियो मेरे रघुराई, अवधपुरी में बाहर आई। कलियों ने घूंघट खोले, भंवरे भी हंस हंस बोले। कलियों ने घूंघट खोले, भंवरे भी हंस हंस बोले। बादल ने रिम झिम गाई, अवधपुरी में बाहर आई। जन्म लियो मेरे रघुराई, अवधपुरी में बाहर आई। दशरथ की किस्मत जागी, मात कौशल्या वडभागी।
दशरथ की किस्मत जागी, मात कौशल्या वडभागी, संग में है चारों भाई, अवधपुरी में बाहर आई, जन्म लियो मेरे रघुराई, अवधपुरी में बाहर आई, बालक रूप निराला है, मन को मोहने वाला है, बालक रूप निराला है, मन को मोहने वाला है, राम लखन दोनों भाई, अवधपुरी में बाहर आई, राम लखन दोनों भाई, अवधपुरी में बाहर आई, जन्म लियो मेरे रघुराई, अवधपुरी में बाहर आई, जन्म लियो मेरे रघुराई, अवधपुरी में बाहर आई। बोल रामचंद्र महाराज की जय। भगवान राम के जन्मदिन की सबको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत हाँ बहुत जी, बधाई सबको है। बहुत बहुत और बधाई। मुंह भी आप मीठा कर लो हैं सभी तरह से आपको दोबारा कर दें भी हैं? तो ये आपका ये मुंह मीठा हो गया है। और बहुत बहुत बधाई है इसलिए कि प्रभु श्री राम जी प्रकट हुए और कैसे प्रकट हुए हैं ये बड़े राम की बात है। चतुर्भुज रूप में मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। बैठो 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 तुम। दिव्य आभूषण और वनमाला दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। और सियापति रामचंद्र महाराज की जय जय पढ़ो आप संगीता पढ़ो। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, केहि विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञाना तीत अमाना, वेद पुराण बनंता, करुणा सागर सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता, भयउ प्रगट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और प्रमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियों तो आपका परिमाण नहीं दिया जाता। श्रुतियों और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ये माता कहने लगी। माता को उसी वक्त पता लग गया है, इसका मतलब भी ये भगवान विष्णु आए हैं मेरे घर में। वाह। पहले वो उनको दिखाते हैं ना अपना रूप, फिर उनकी माया से हरण करते हैं। हाँ ये जरूरी है। ये माया उसमें डाल, जैसे हाँ भगवान कृष्ण ने मुख में से सारा ब्रह्मांड दिखा दिया, फिर वो बेहोश करके उसको सारी माया हाँ जी। उसके याद ऐसे डिलीट कर दी। ये सारी बातें डिलीट कर रही ऐसे ही भगवान राम ने भी चतुर्भुज रूप दिखाया था कौशल्या माता को, फिर अब माया से हरण कर लिया। माया से फिर अपना बेटा बेटा कहने लगे। ना भैया, भगवत गीता में तभी आया कि स्मृति भी मैं हूँ, विस्मृति भी मैं हूँ।
इसीलिए वो आया कि वो विस्मृत करा देते हैं, भुला देते हैं। बिल्कुल डिलीट मार दिया उन्होंने। चलो भी अब ये आपका ख्याल ना रहे कि मैं भगवान हूँ, मेरे पूरा फिर लाड मिलता है ना माता का, लाड नहीं तो भगवान कह के प्रणाम ही करती रहे सारा दिन है ना। आरती उतारेंगे फिर वो वात्सल्य नहीं मिल पाएगा। चलो पढ़ो, आगे पढ़ो। ब्रह्मांड। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उरसो वासी यह उपहासी, सुनत धीर मति धीर न रहे, उपजा जल ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विद कीन चहे, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहै। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। माय गॉड। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। प्रत्येक रोम में वे तुम मेरे गर्भ में रहे, इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती। जिसके इतने ब्रह्मांड रहे वो मेरे मतलब पे मेरे गर्भ में रहे, इतना जिनके मतलब जिसके रोम रोम में इतने ब्रह्मांड है, वो सोचने से मतलब के हैरान होने पे मजबूर हैं कि उनको बुद्धि काम नहीं करती है। इतने इतने बड़े दिमाग वालों की भी रही विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। पिछली बार जो उन्होंने अदिति के रूप में जो आई थी तो उन्होंने कहा भी आपको सारा समझाया। तो आगे पढ़ो। माता पुनि माता बोली, पुनि बोली सोमति डोली, तजु तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा, सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित जो गावई हरिपद ते पावई, न पर ही भव कूपा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। वाह जी वाह। माता की वह बुद्धि बदल गई, तब वह फिर बोली, हे तात यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो मेरे लिए, यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। वाह वाह जी वाह। ये वाला ये जो है वो कहते हैं ये जो इस चरित्र का गान करते हैं भी हैं, ये चरित्र जो है जो भगवान ने ये जो रो पड़े हैं वो के ठुमक ठुमक, एक वो भी भजन बड़ा सुंदर है, वो भी गा जन्म सकते। जन्म चरित्र, सारा ही जन्म चरित्र। हाँ सारा सारा जन्म ही। चरित्र। वाह। दोहा। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करें कल्याण सीताराम, मेरे मन बसियो राजा राम। ब्राह्मण, गो, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत रज तम
और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। भौतिक जैसे कुम्हार तो कहते हैं ना, कुम्हार तो मिट्टी ऐसे जमीन से लेकर बनाता है अपने, ये जो अपने आप से निर्मित हुए हैं, हमें भी जो बनाया अपने आप से ऐसे कर दिया, चल सारा संसार बना दिया, किसी से कुछ लिया नहीं, अपने से ही सारा कुछ कर दिया। बाबा बहुत बहुत सुंदर। तो यही हम विश्राम देते हैं अभी भगवान राम जी के जो अवतार की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। बड़ा ही शुभ दिन है आज, जय जयकार है। श्री रामचंद्र महाराज की जय। तो अभी हम आरती करेंगे। आरती के लिए देखो, आरती के लिए दोबारा बनाना करो। आरती पढ़ो कुछ श्री रामचंद्र जी की आरती। ये भी नैन विशाला वाली आज तो भाई वही पढ़नी पड़ेगी, नैन विशाला वाली आरती। अच्छा, जो पढ़ नैन विशाला की बात आ गई, इसमें आपको हम याद कर रहे थे कि मासी जी का वाली बात आ गई। नैन विशाला जो है, इन्होंने प्रकट हुए हैं तो नैन भी विशाल हैं। श्याम सुंदर देह है, श्याम जो वर्ण की जो इनकी देह है, चतुर्भुज रूप में गए हैं, प्रकट हुए हैं माँ के हैं। अचानक रूप वो धारण करके फिर रोने लग गए हैं बच्चे की तरह कि मैं माँ तो वत्सल्य दे दे मुझे। वाह भाई वाह। माता भाई दशरथ जी को भी बहुत बहुत बधाई है। माता ये मैं कौशल्या को बधाई भी है, एक सभी भजन में माताओं को बधाई बोलूंगी, है, बहुत बहुत है ना सबको भाई, सारी संगत को भैया। बहुत बधाई है। सही। सारी संगत नु बहुत बहुत बधाई। सबको बहुत भगवान बहुत राम जी जो भैया, मैं जन्मदिन एक बोलू भजन? जन्मदिन दे। हाँ जी, बोलो आज शाकाहारी आरती जगह करिए, की जन्म। जय मैं जय आरती मैं बापू, कर लूं। आरती करिए। भैया मैं एक भजन बोल रही हूँ। खुल अच्छा, गए भाग्य आज कुल संसार दे, आए भगवान आज बाल रूप धार के, जय हो। आए भगवान आज बाल रूप धार के। नौमी कामर तब जहान में बुलंद हुआ, देख के दशरथ राजा आज बहुत आनंद हुआ। कहती कुशल्या मैया तन मन भार के, आए भगवान आज बाल रूप धार के, आए भगवान आज बाल रूप धार के। वाह वाह। तप दशरथ का कौशल्या माँ की साधना, आज पूरी हुई पुत्र जन्म की आराधना, आज पूरी हुई है पुत्र जन्म की आराधना। निकले हैं मेरे प्रभु पक्के इकरार के, आए भगवान आज बाल रूप धार के, आए भगवान आज बाल रूप धार के। निकले मेरे प्रभु पक्के इकरार, मतलब जो वादा किया था भगवान ने मैं आऊंगा, तो उन्होंने अपना वादा पूरा किया। खाने शबरी मैया के मीठे वो बेर आया, सुग्रीव का मित्र बन सुग्रीव का भाग आया, सुग्रीव का मित्र बन सुग्रीव का भाग आया। रख दिए भगतों के, रख दिए भगतों के कर्जे उतार के, आए भगवान आज बाल रूप धार के, आए भगवान आज बाल रूप धार के। काले घुंघराले बाल प्यारे घटा छाई है, बादलों में देखो जैसे चांदनी छुपाई है, बादलों में जैसे देखो चांदनी छुपाई
है। बैठे हैं भगते सारे, बैठे हैं भक्त सारे, प्यासे दीदार के, आए भगवान आज बाल रूप धार के, आए भगवान आज बाल रूप धार के। काल बन रावण और करण का आया, भैया बन लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न का आया। काल बन रावण और करण का आया, भैया बन लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न का आया। सेवक बने हनुमान अपनी सरकार के, आए भगवान यार बाल रूप धार के, आए भगवान यार बाल रूप धार के। खुल गए भाग्य अज कुल संसार दे, आए भगवान यार बाल रूप धार के, आए भगवान आज बाल रूप धार के। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय, बाल महाराज राम की जय। सबको बहुत बहुत बधाई हो, भगवान राम जी से प्रकट बहुत दिवस की। बहुत बधाई हो। सिया राम जी की आरती करते हैं मिल के, हैं तो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। सिया रघुवर जी की वरद किया शुभ आरती की जय, सिया आरती, शुभ शुभ आरती आरती मासी जी की नैन जय। विशाला वाली नहीं कर रहे आरती, वो करो ना। ओ वो भी कर लेते हैं, तो आज फिर दोनों करते हैं मासी, दोनों करते हैं। ठीक है भाई, आज मेरा भी मन कर रहा है करने का। ठीक है, एक एक करके करते हैं। एक ही जना फिर गाएगा, आप मन में गाओ, ताकि रिकॉर्डिंग नहीं होगी। आज रिकॉर्डिंग हो रही है, ध्यान से देखना। अभी दर्शन हो रहे हैं राम जी के, राम जी के दर्शन हो रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं वापे हूँ हिल गया फिर। हाँ थोड़ी सी ठीक है भैया, अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ थोड़ा पहले उधर था। अब नहीं ठीक है। सिया रघुवर जी की आरती, शुभ आरती की जय। सिया रघुवर जी की आरती, शुभ आरती की जय। दाहिने लखन और सिया बाएं, दाहिने लखन और सिया बाएं। मध्य छटा धनुधारी की, शुभ आरती की जय। मध्य छटा धनुधारी की, शुभ आरती की जय। सिया रघुवर जी की आरती, शुभ आरती की जय। सिया रघुवर जी की आरती, शुभ आरती की जय। पवन कुमार चरण लग बैठे, पवन कुमार चरण लग बैठे। भक्ति भाव बलिहारी की, शुभ आरती की जय। भक्ति भाव बलिहारी की, शुभ आरती की जय। सिया रघुवर जी की आरती, शुभ आरती की जय। सिया रघुवर जी की आरती, शुभ आरती की जय। नंद के नंदन असुर निकंदन, नंद के नंदन असुर निकंदन। आरती राधे माधव की, शुभ आरती की जय। आरती राधे माधव की, शुभ आरती की जय। सिया रघुवर जी की आरती, शुभ आरती की जय। सिया रघुवर जी की आरती, शुभ आरती की जय।
काशीवासी जय अविनाशी, काशीवासी जय अविनाशी। आरती भोले शंकर की, शुभ आरती की जय। आरती भोले शंकर की, शुभ आरती की जय। सिया रघुवर जी की आरती, शुभ आरती की जय। सिया रघुवर जी की आरती, शुभ आरती की जय। संकट मोचन मम दुख हरणी, संकट मोचन मम दुख हरणी। आरती दुर्गे माता की, शुभ आरती की जय। आरती दुर्गे मैया की, शुभ आरती की जय। सिया रघुवर जी की आरती, शुभ आरती की जय। सिया रघुवर जी की आरती, शुभ आरती की जय। दीन दयालु बड़े कृपालु, दीन दयालु बड़े कृपालु। आरती सतगुरु प्यारे की, शुभ आरती की जय। श्रद्धा राम प्यारे की, शुभ आरती की जय। ओम सरकार प्यारे की, शुभ आरती की जय। गुरु हर नाम प्यारे की, शुभ आरती की जय। श्रद्धा राम प्यारे की, शुभ आरती की जय। गुरदास राम प्यारे की, शुभ आरती की जय। भानुदत्त प्यारे की, शुभ आरती की जय। हर भगवान प्यारे की, शुभ आरती की जय। सभी संत समाज प्यारे की, शुभ आरती की जय। सिया रघुवर जी की आरती, शुभ आरती की जय। सिया रघुवर जी की आरती, शुभ आरती की जय। दाहिने लखन और सिया बाएं, दाहिने लखन और सिया बाएं। मध्य छटा धनुधारी की, शुभ आरती की जय। मध्य छटा धनुधारी की, शुभ आरती की जय। सिया रघुवर जी की आरती, शुभ आरती की जय। सिया रघुवर जी की आरती, शुभ आरती की जय। सिया रघुवर जी की आरती, शुभ आरती की जय। वाह जी वाह। सरला मासी तो आप अनम्यूट करो ते गाओ वो वाली जेड़ी विशाल लोचन, विशाल नैन वाली जेड़ी है आरती राम जी दी। अनम्यूट कर लो मासी जी, अनम्यूट करो आपदा। हाँ हुन गाओ। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय। महाराज की जय। आरती रघुवर लाला की, संवरिया नैन विशाला की। आरती रघुवर लाला की, संवरिया नैन विशाला की। कमल कर धनुष बाण धारे, सलोने नैना रत्नारे। कमल कर धनुष बाण धारे, सलोने नैना रत्नारे। छवि कोटि काम हारे, अलक की बलन पलक की चलन। पीठ पट हलन लटक सुंदर बनमाला की, संवरिया नैना शाला की। आरती रघुवर लाला की, संवरिया नैन विशाला की। आरती राम कृपाला की, संवरिया नैन विशाला। दा तुम दीन हितकारी, अधम के वट शबरी तारी। गीत की कर्म गति न्यारी, सदा तुम दीन हितकारी। अधम के वट शबरी तारी।
गीत की कर्म गति न्यारी, सुरन कोई रक्षक जंग जी, सुरन कोई रक्षक जंग जी, शंभु हृदय सुखपाला की, संवरिया नैन विशाला की, आरती रघुवर लाला की, संवरिया नैन विशाला की, आरती रघुवर लाला की, संवरिया नैन विशाला की, चरण चापत अंजनी के लाल, चरण चापत अंजनी के लाल, प्रेम रस बाटते दीन दयाल, प्रेम रस बाटते दीन दयाल, भगत भय हरन सदा सुख करन, ध्यान सदा सुख करन ध्यान की, नाथ कृपाला की, संवरिया नैन विशाला, भगत भय हरन सदा सुख करन, हरि लय शरण जानकी नाथ कृपाला की, संवरिया नैन विशाला, आरती रघुवर लाला की, संवरिया नैन विशाला की, आरती राम कृपाला की, संवरिया नैन विशाला, आरती रघुवर लाल की, संवरिया नैन विशाला। बोल सियावर रामचंद्र रामचंद्र महाराज की महाराज की जय, जय। वाह जी जय वाह। पवन सुत हनुमान की जय, भैया की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, की बोल जय मेरे सतगुरु माऊ महाराज। सतगुरु महाराज बापू शारदाराम जी महाराज आपकी सदाए जय। सोनिया आप रामायण जी की आरती कर लो, फिर आप कर लो रामायण ठीक जी है। की कर दे तो फिर। वाह जी वाह। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियापी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियापी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, बाल्मीक विज्ञान विशारद, शुक सनकादि शेष अरुशारद, बरनी पवन सुत कीरतिनी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियापी की, गावत देव पुराण अष्टदश, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि मन धन संतन को सरबस, सार अंश सम्मत सब ही की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियापी की, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बर्ज बखानी, काग शुंडी गुरुड़ के की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की, कलिमल हरनि विषेरस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की, दलन रोग भव मूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियापी की। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय राम जी। जी के जन्म की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई हो जी, सबको बिल्कुल बधाई हो। अपना
किरण है कि नहीं है? चलो वो शायद चलेगी। तो हम विदा भाई हनुमान जी को विदा करते हैं। कथा विश्राम लेत है, विदा हुए हनुमान। श्री राम लखन तेजान की, सदा करें कल्याण सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। करें कल्याण सीताराम, मेरे मन बसियो राजा राम। मेरे मन बसियो राधे श्याम। मंगल भवन मंगल हरि ब्रह्म सुदर्शन बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। मधुर सरस अरु अति मन भावन। जय जयकार तेरी जय जयकार, बापू जरदाराम तेरी जय जयकार। सीताराम तेरी जय जयकार, राधे श्याम तेरी जय जयकार। श्रद्धाराम तेरी जय जयकार, बापू हर भगवान तेरी जय जयकार। तू ही माता पिता, तू ही मेरा परिवार, तू ही माता पिता, तू ही मेरा संसार। तेरी जय जयकार, तेरी जय जयकार। बापू शारदा राम तेरी जय जयकार। तू नंदाचार वासी तेरी जय जयकार। तू घट घट वसु तेरी जय जय जय। जयकार। अंतर्यामी तेरी जय जयकार। तू सबका स्वामी तेरी जय जयकार। तेरी सांवली सूरत तेरी जय जयकार। तेरी मोहिनी मूरत तेरी जय जयकार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पित मात स्वामी सखा हमारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। श्री राधे कृष्णा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे राधा 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 कृष्ण कृष्ण सीता 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 राम 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 सीता राम राधे श्याम राधे राम
राधे 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 श्याम 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 सीता 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 राम राम राम। ओम सियापति रामचंद्र महाराज की जय। महाराज की जय। की जय। ओम श्री रामचरितमानस रचने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आपको प्रणाम और आपका धन्यवाद। और आज के अनंत की जय। और एक बार फिर भी राम जी के महाराज जी के हैं, प्रभु श्री राम जी के अवतार दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई हो। आज ये प्रसंग जो आया है, और मैं ये सोच रहा हूँ, मैं गाते गाते मुझे पता है क्या ख्याल आ रहा था। मैं पहले कुछ और पहनने लगा था, फिर मैंने ये पहन लिया रेड कलर का। फिर मैं ऐसे मन में सोचा ये तो रेड और ये पिंक में रखा हुआ है, भी जो किसी का जन्मदिन हो या किसी का, ये याद भी नहीं भी आज शायद आ जाएगा। कल की बात से ऐसा लग तो रहा था, लेकिन ये ख्याल नहीं भी मैंने पढ़ना है तो इसमें राम जी का आएगा, जन्मदिन का, अवतार दिवस का आएगा। ये भगवान की ऐसी कृपा है। और मैंने एक और बात बताऊं, मुझे तब से ठंड भी लग रही थोड़ी सी, घर में ऐसा ठंडा किया हुआ है इन्होंने, तो ये मुझे लगा मैं ऊपर कुछ पहनूं, फिर पता नहीं आलस या भूल गया, मैं ऊपर कुछ पहना नहीं है। रेड कलर ये आज पहना है प्रभु ने, और उनके जन्मदिन के ऊपर मुझे ये बड़ा आश्चर्य और बड़ी सुंदर। आपने भी लाल ही पहना हुआ है, अरुणा ने भी आज लाल, तो ये बड़ी बड़ी अजीब सी बात। और अभी ये इसका मतलब हमारी हाजिरी लगती है प्रभु के चरणों में बिना बात के। आज ये मुझे कोई कुछ और पहनने का था, लेकिन अचानक ऐसे सामने आ गया, मैंने ये पहनते, पता नहीं, बड़ी कमाल की बात है ये। बड़ी बड़ी आपको सबको बहुत बहुत बधाई है, कि आज भगवान राम का अवतार दिवस है भाई। जय जयकार है, और आप सबको इस बात की बहुत बहुत बधाई हो। राम जी की दो लाइनें आप भी गाओ। आप मामा जी, रिकॉर्डिंग हो रही है, मेरा मन है आप भी दो लाइनें वो आप गाया करते हैं। श्री राम हाँ जी। को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, चार अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। वाह जी वाह, बहुत देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, चार अखियां लड़ी की खड़ी है। वाह जी वाह। और सियापति रामचंद्र महाराज की जय। वाह जी वाह। आज और सुंदर दिन है, देखो है आज राम जी महाराज का अवतार दिवस का तो ये प्रसंग आया, ये हमारे श्री रामचरितमानस में। और राम जी की अनन्य भक्ता हैं, ये बड़ा ही प्रेम है इनको अरुणा को, और हमें साथ साथ बताती रहती हैं अरुणा है भी, हमें जहाँ पे नहीं समझ लगती है समझाती हैं हमें श्री रामचरितमानस में। तो ये अरुणा जी के पुत्र का आज जन्मदिन, क्या शुभ नाम है? अर्जुन। ओहो, अर्जुन। तो अर्जुन का भी जन्मदिन है, बहुत बहुत बधाई आपको। सारे मिलके पढ़ेंगे कि बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल ये हमारी हैप्पी birthday to Arjun. Happy birthday to Arjun. Happy birthday to Arjun Bajaj. Happy birthday to you, अर्जुन। वाह विवाह, बहुत सुंदर भाई, आपको बहुत बहुत बधाई। माता भैया आगे वाली लाइन भी बोलो, फूल है कितने प्यारे। बड़ा अच्छा लगता है। फूल है कितने प्यारे, फूलों से प्यारा तू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू।
हैप्पी birthday to you. जूम सब संग सारी सारी को बधाई बधाई देता रे तारे 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 कितने नील गगन में तारे तेरी उम्र हो अरे इतने इतने साल जितने नील गगन नील पे गगन में तारे 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 कितने नील गगन पे तारे 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 कितने कितने नील गगन में आया दिन हरियाला आया बागा वाला जुग जुग जीवे मांदला सारे रल मिल दियो बधाइयां जुग जुग जीवे मांदला डला उमरा होन सवाइयां आया दिन हरियाला आया आया भागा बहुत बहुत मुबारक वरना जी बहुत बधाई बेटे के जन्मदिन की भाई अर्जुन के लिए मैसेज ये है कि अर्जुन आपको बहुत बहुत बधाई है। सिर्फ जन्मदिन की नहीं, ऐसी माँ जो अपने देखो जो प्रभु के प्रेम में ऐसी मगन रहती हैं, हमेशा भजन गाती हैं, भजन सुनाती हैं, भजन लिखती हैं और इतना प्रेम है। हर एक जो जो भी हम ग्रंथ पढ़ते हैं उसमें इतना पूरा इनपुट अपना देती हैं, ध्यान से सुनती हैं ना। तो ये इसलिए आपको इस बात की भी बहुत बहुत बधाई हो अर्जुन। आपने माता पिता का कहना मानो भाई, माता पिता का आशीर्वाद लो, उनकी आज्ञा में रहकर अपना जीवन सफल करो। और आपकी माता तो हमारा भाई, ये इनके बिना तो हमारा चलता ही नहीं है सत्संग। तो चाहे वो इतना जो कृष्ण लीला हो, जो कृष्ण जन्माष्टमी हो, राधा जन्माष्टमी हो, सारी तैयारी ये करवाती हैं सबको। तो ये भी आपकी सुनीता जो मासी है उनको भी बहुत बहुत बधाई है। वो भी पूरा भाग लेती हैं जब तैयारी करनी होती है कोई ख़ास फंक्शन पे। तो ये बहुत बड़े ये पिलर्स हैं हमारी ये सत्संग का, इसलिए आपको इस बात की भी बधाई है। और आपको प्रभु आपको भी अपने चरणों में लगा के रखें। प्रभु आपको प्रेमा भक्ति बख्शें भाई, अपनी माता की तरह जय जयकार करते रहो, जीवन में आपका हर तरफ से विजय हो। ठीक है, तो बहुत बहुत बधाई हो, आपकी दीर्घायु हो, स्वस्थ रहो। और सारे जूम सत्संग की तरफ से आपको एक बार फिर से बधाई हो। हाँ जी, सुनिए अभी भैया सोनिया कुछ कहने लगी। हाँ जी, अन्ना दीदी के दोनों बच्चे ना, माधुरी और अर्जुन, बहुत स्मार्ट भी हैं, सुंदर भी है, इंटेलिजेंट भी है। सत्यम राव का भी बहुत काइंड हार्टेड है भैया, सबकी हेल्प करते हैं, बहुत ही अच्छे हैं। कहीं भी किसी को बहुत देखे अच्छे ना, हैं। मैं तो माधुरी से मिली हूँ, अर्जुन से नहीं। बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे। बिल्कुल माता का, ये कह सकते हैं उनकी मम्मी का पूरा इफेक्ट है दोनों बच्चों मैं तो पे। कह रहा हूँ माता पिता का ही देखो, उन्हीं बेटा का ही और रूप है। उसका नाम केशव है। हाँ, बड़ा केशव है, बीच में माधुरी है, छोटा अर्जुन है। मैं पूछने लगा था भी कितने बेटे बेटियां, अच्छा किया बता दिया। केशव बाबा, सबको बहुत बहुत बधाई है, सारे परिवार को, सारी भैया संगत को। केशव भी और अर्जुन भी दोनों ही हैं। वाह, केशव भी और अर्जुन भी, क्या क्या नाम रखे हैं। है ना। और सुंदर उनकी नाम है तीनों। उनकी माधुर्य का भी कोई अंत नहीं है ना। उनके दो सुंदरता का भी, उनका प्रेम का भी, माधुरी भी है। बहुत बढ़िया। चलो बहुत रथ रथ चलाने वाला भी इनका पुत्र और बैठने वाला भी इनका पुत्र, केशव और अर्जुन। सुनीता सुनाने वाला भी और सुनने वाला भी। हाँ, सही बात है। उनका नाम भी केशव है। चलो सुनाओ जी, अभी कोई सुनीता सुनाने वाली, मामा जी बधाई दे रहे हो आप भी। और के सुनीता, सोनिया सुनाओ आप कुछ सुनाने वाले। हाँ जी। प्रिय अर्जुन, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। 11 जुलाई का दिन है, कितना प्यारा और खास। खुशियों से भरा रहे तुम्हारा हर एक एहसास। आज के दिन 25 साल पहले घर में आया खुशियों का उजाला। माँ का दुलारा, सबका प्यारा हमारा अर्जुन निराला। माँ जैसे ही सुंदर नैन नक्श पाए हैं तुमने। माँ जैसे ही सुंदर नैन नक्श पाए हैं तुमने। माँ का प्यार और ममता अपने दिल में बसाए रखना। तुम्हारी प्यारी मुस्कान और सुंदर रूप की है अलग पहचान। तुम्हारी प्यारी मुस्कान और सुंदर रूप की है अलग पहचान। परिवार के हर सदस्य के दिल में बसते हो तुम बनकर सम्मान। प्यार के हर सदस्य के दिल में बसते हो तुम बनकर सम्मान। घर में सबसे छोटे, सबके हो लाडले।
घर में सबसे छोटे सबके हो लाडले, भाई बहन के प्यार में हमेशा ही पले बड़े, भाई बहन के प्यार में हमेशा ही पले बड़े, पापा के होनहार बेटे, परिवार की शान हो तुम, अपने अच्छे संस्कारों से सबके दिल की पहचान हो तुम, हर कदम पर सफलता मिले, हर सपना साकार हो, प्रभु की कृपा से जीवन हमेशा खुशहाल हो, व्यवसाय में खूब तरक्की करो, आगे बढ़ते जाओ, नई ऊंचाइयों को छूकर अपना नाम रोशन कर जाओ, जीवन में ऐसी सुंदर जीवन संगिनी मिले तुम्हें, जो प्रेम, विश्वास और खुशियों से जीवन भर साथ निभाए, बड़ों का हमेशा सम्मान करना, यही संस्कार बनाए रखना, माता पिता का आशीर्वाद जीवन भर पाते रहना, प्रभु की प्रेमा भक्ति में मन सदा लगा रहे, हर पल तुम्हारे जीवन में सुख और शांति बनी रहे, दुआ है हमारी तुम खूब तरक्की करो, हर खुशी तुम्हारे कदमों में आए और जीवन खुशियों से भर जाए, जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं, प्यार और आशीर्वाद के साथ। दीदी आपको भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत सुंदर। प्रभु का, थैंक यू, बापू जी का आशीर्वाद आप पर, उस पर, पूरे परिवार पर हमेशा बना रहे और खूब आगे बढ़े, तरक्की करे। थैंक यू, बहुत बहुत सुंदर। थैंक धन्यवाद दीदी। आप भी सुनाओ ना वो आपने जो बनाई है उनके लिए। मैं भी बताती हूँ। हाँ। दिल के दरिया का मोती है तू, दिल के दरिया का मोती हो तुम, हम सब के लिए नैन की ज्योति हो तुम, झूम रही है देखो आज तुमको देख के चहुं दिशाएं, झूम रही है आज तुमको देख के चहुं दिशाएं, 100 साल तक तुम जियो, ये है दिल से माँ की दुआएं, तू मेरे लिए सच्चा सोना है, उत्सव की तरह तेरा होना है, तू मेरे लिए सच्चा सोना है, उत्सव की तरह तेरा होना है, तुझे देख के मन को चैन मिले, तू फूल है जो सदा ही खिले, तू ऐसा मेरे लिए फूल है जो सदा ही खिले, देख के तुझको दिल ही दिल में, आज दुआ माँ की तुझको लग जाए, 100 साल तक तुम अच्छे से जियो, ये है दिल से माँ की दुआएं, ये है दिल से माँ की दुआएं, पूरी हो तेरी मन की कामनाएं, ये है मन से माँ की दुआएं, अनमोल हो तुम उस रब के, अनमोल हो तुम उस रब के लिए, जागीर हो तुम सब के लिए, और जागीर हो तुम सब के लिए, तेरी कायम ये मुस्कान रहे, तेरी कायम ये मुस्कान रहे, तेरे साथ सदा भगवान रहे, महफूज रहे तेरी सांसें हमेशा, महसूस रहे तेरी सांसें, ये दिल से यही निकले दिल से अरदासें, ये तेरे लिए हमेशा निकले ये दिल से अरदासें, रोज तेरे कदमों को छुए दुनिया की शुद्ध हवाएं, रोज तेरे कदमों को छुए दुनिया की शुद्ध हवाएं, 100 साल तक तुम अच्छे से जियो, ये है मन से माँ के दिल की दुआएं, पूरी हो तेरी सारी शुभकामनाएं, पूरी हो तेरी शुभकामनाएं, जय बापू दी। यही अरदास मेरा जीरो के आगे, बहुत सुंदर दीदी। जैसे रहे अच्छे से सब के काम हो। बधाई दे रही रामचंद्र जी के जन्मदिन के भी, और इनके बेटे का भी है आज, अर्जुन का जन्मदिन, अरुणा के जन्म, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, ये अरुणा मुबारक, बहुत बहुत थैंक यू मामा जी, बधाई हाँ बधाई जी, बधाई बधाई। बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू। ओम ओम के नाम से करा दो। संगीता दीदी संगीता दीदी हैं, दिखाई नहीं दे रहे। नहीं आ गए हैं। मामा जी करा देंगे। सोनी आप करा दो, वो बिजी हैं। ठीक। गाओ जी गाओ। ओम नाम नाम का जाप कर रहे थे।
सीधे होके बैठ जाएं और ध्यान अपने देवता और बिल्कुल जाम बिंदी लगाते हैं और हम ओम का उच्चारण करेंगे 11 टाइम्स। ओ शांति शांति शांति। हाथों को ऐसे रब करके और आईज पे लगाएंगे और अपने पूरे फेस पर और ओम बापू नंदा चोर वालिया आपकी सदा जय। ऐसे है दीनदयाल मामा जी अरदास करो। ऐसे है दीनदयाल भी तो पढ़ना है आंटी। प्रवीण जी ऐसे दीनदयाल पढ़ लो। दीनदयाल जी मेरे सतगुरु ऐसे हैं दीन दयाल जी मेरे सतगुरु करते संगता दी प्रितपाल जी मेरे सतगुरु नाम है नादा श्रद्धा राम प्यारा श्रद्धा राम प्यारा साडे लई ताई को ही सहारा ही सहारा ये है करुणामय सरकार जी मेरे सतगुरु ए है सचमुच कृष्ण मुरार जी मेरे सतगुरु ए है भोले दावतार जी मेरे सतगुरु ऐसे हैं दीन दयाल जी मेरे सतगुरु ए है सृष्टि दे पालनहार जी मेरे सतगुरु सबदा खोल दे ओ दसवां द्वार जी मेरे सतगुरु ऐसे हैं दीन दयाल जी मेरे सतगुरु
मेरे सतगुरु। ओम बापू नंदा चोर वालिया आपकी सदा की जय। वाह जी वाह, बहुत सुंदर, धन्यवाद। और बात सुनो, धन्यवाद। जैसे कोई जैसे करता है ना, बन रहा है, हाँ, प्रसाद भी बन रहा है, प्रसाद की भी लगवा देना आज राम जी के अवतार दिवस की। और अरुणा के बेटे का भी जन्मदिन है, इसलिए प्रसाद बन गया ऑलमोस्ट। हरजीत बन जाता है, इधर ले आ, फटाफट आ जा। ते परवीन आंटी कर दो अरदास आप। आप अरदास करो, और परवीन ये आंटी आप मैंने कर कहा दो। अरदास कर दो, अरदास कर दो। मासी जी नहीं है, मासी जी नहीं कर रहे। मासी जी पता नहीं फोटो नहीं आ रही। कोई सरला मासी जी मासी का मामा जी सरला मासी प्लीज। हैगे हो तुसी कर दो, भैया नहीं ना तो थोड़ा सा प्रवीण। मैं बोलूंगी मामा ऊंचा तो जी फिर चले आवाज गए चली हैं। जाती है। तू कर। मैं वो कैमरा बंद है उनका। मासी जी हैं। कोई भी कर दो आप, सोनिया, प्रवीण जी, संगीता, कोई अरुणा, अरुणा आप कर दो आज। हाँ अरुणा बस अरुणा आपने दीदी कभी आप नहीं करो। की, आज आपके बेटे का भी है, और राम जी की भी आप भक्ता हो तो लिए ये कर दो। आप राम जी के लिए करवाओ अरदास, और पाठ प्रसाद का भी भोग लगे, ये भी कह देना, ठीक है महाराज का। तू ठाकुर तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तेरी दास। तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा में सुख गनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। सगल समगरी तुमरे सूत्रधारी, तुम ते हो सो आज्ञाकारी। तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। वाहिगुरु पिता जी आप जी आगे अरदास। सब संगतां ने मिल के पाठ किया, भजन गाए। कोई पढ़दिया सुनदिया समझदिया कोई त्रुटि होए उन्हें माफ करना, अगो तो शुद्ध पढ़न की ताकत बख्शना, मेहर करना। और आज ਅਸੀਂ रामायण जी का पाठ किया, ਉਹਦੇ ਚ राम जी का प्रागट्य दिवस आया और बहुत ही आनंद सबने लुटिया और सबने बहुत खुशियां मनाइया। और आज मेरे बेटे अर्जुन का बर्थडे है, ਉਹਦੇ ਵੀ सबने बहुत आशीर्वाद दिते। सब का बहुत बहुत धन्यवाद। पिता जी सब ਨੂੰ ਐਵੇਂ खुशियां वरसाना, सब के कार्य च सुख वादे करना। किसी ने भी कोई मानसिक आर्थिक भौतिक आध्यात्मिक कोई भी परेशानी है वो दूर होवन। सब ने घर विच सुखियां खुशियां आवन। रोग तो कोई ग्रस्त है, पिता जी कृपा करके उन्होंने रोग दूर करना। कोई समझ नहीं आ रही कि शरीर विच की रोग है की परेशानी है, वो समझ आवे अगे, ताकि अच्छे नाल उनका इलाज हो सके। कोई आर्थिक परेशानी किसी ਨੂੰ तो उनकी आर्थिक व्यवस्था प्रभु जी आप बनाना। कोई मानसिक दुखी है तो उन्होंने मन तो शुद्ध बनाना, उन्होंने विचार उनके अच्छे होन, मानसिक भी उनकी बुद्धि अच्छी हो और अच्छे तो वो कार्य अपना कर सके। आप दी भक्ति सब ਨੂੰ मिले, सारे संसार ही सब सुखे होन, किसी ਨੂੰ कोई परेशानी ना होए। पिता जी सब दे अंग संग तुसी हो, सब जगह प्रगट होए मेरे पिता श्री। कृपा करो सब दे, मेरे पीछे सब ਨੂੰ आवाज अच्छी बड़ी कलाएं च रखना, सब ਨੂੰ अपना प्रेम बख्शना, शुद्ध विचार भोग लगे बख्शना, महाराज, प्रसाद का अच्छे भोग लगाओ। कर्म होन सब दे। हे पिता जी कृपा करो। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭੋਗ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਾਵੇ ਉਹ ਹੀ ਆਨੰਦ ਚ ਹੋਏ, ਤੇ ने ਅੰਮ੍ਰਿਤ बुद्ध ਅੰਮ੍ਰਿਤ भैया ने ਪਾਨ ਕਰੇ। और आज प्रगटे दिस राम जी ਦਾ ਤੇ ਭੋਗ ਲਗਾਓ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੋ ਜੋ ਖਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਬੁੱਧੀ ਹੋਏ, ਰੋਗਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਏ, ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਾਹ ਦਿੱਤਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਗੇ ਜੋ ਜੋ ਚਖੇ ਮਿੱਤ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦ ਬੁੱਧੀ ਮਿਲੇ, शारीरिक तंदुरुस्ती मिले, रोग दूर हों। कृपा ਜੈ करो बुद्धि विचार भी अच्छे हों। ਜੈ नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बहाने सर्वत सदा भला। बोले सो निहाल, सत ਸ੍ਰੀ तेरी श्री अकाल। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ श्री वाहिगुरु जी की फतेह। फतेह। बोले सोनिहा। निहाल सत जय श्री श्री अकाल। अकाल। वाहिगुरु जी ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ का ਲੈ ਲਓ। ਜੈ जी ਹੋ। की फतेह। ये आपने खिला दिया था।
अभी और हाँ, ये अभी बनाया है उसने, आपकी हाँ बहन ने, आपकी भाभी ने। ठीक है, बहुत बढ़िया, ओके जी, धन्यवाद। ये भैया फिर अभी भैया जो एक आपको चीज खिलाया, एक जो महाराज जी को खिलाया है वो आपको खिलाया है, देखो। जो महाराज जी को मैंने भोग लगाया वो आपको लगाया, और यही फिर आपकी बहन को खिलाता हूँ, ठीक हो जाएगी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल कभी जी, बिल्कुल। हाँ जी। भैया एक चीज बोलूं थी। रिकॉर्डिंग ऑफ कर आज दो भैया। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। एक चीज